हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। 1934 में शुरू हुई डीसी कॉमिक्स ने हमें कई सारे सुपर हीरोज दिए, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, एक्वामैन, पर इन सब में एक भी फीमेल सुपर हीरो नहीं थी, जिसकी कमी विलियम मोल्टन मैस्टर ने 1941 में वंडर वुमेन को कॉमिक्स में पब्लिश करके पूरी की। विलियम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, अपनी फेमिनिस्ट सोच के साथ एक ऐसी फीमेल सुपर हीरो को लोगों के सामने लाना चाहते थे ताकि लोग मेल सुपर हीरो के साथ साथ फीमेल सुपर हीरो को भी उतना ही पसंद करें। और 1941 में जाकर जब मैस्टर ने वंडर वुमेन के कैरेक्टर को लोगों के सामने पेश किया तो उनकी वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की सोच को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। और इसी सपोर्ट के साथ वंडर वुमेन ने कॉमिक्स की दुनिया से टेलीविजन तक एक बहुत लंबा सफर तय किया। वंडर वुमेन 2017 की फिल्म शुरू करने से पहले हमने पिछली फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था कि कैसे वंडर वुमेन ने डूम्सडे से लड़ने में बैटमैन और सुपरमैन की मदद की, जिसमें डूम्सडे के साथ साथ सुपरमैन भी मारा जाता है। अब इस हादसे के कुछ समय बाद डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमेन, जो कि पेरिस में एक आर्कियोलॉजिस्ट है, अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाती है। और एक दिन अपना काम करते वक्त उसके पास ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन की तरफ से एक ब्रीफकेस आता है, जिसमें एक फोटो होती है जो कि 1918 के वर्ल्ड वॉर 1 की होती है। और इस फोटो में वंडर वुमेन के साथ और 4 लोग भी होते हैं। और ब्रूस ने इस फोटो के पीछे की कहानी जानने के लिए वंडर वुमेन को एक लेटर भी लिखा होता है। इस फोटो को देखकर डायना को अपना पास्ट याद आता है और मूवी हमें डायना के बचपन में ले जाती है। डायना का जन्म थिम्सकीरा नाम के एक ऐसे आइलैंड पे हुआ था जिसे ओलंपियन गॉड ज़्यूस ने बनाया था। लाखों साल पहले जब ज़्यूस ने मैनकाइंड को बनाया था तब इंसान काफी हंसी खुशी रहते थे, पर ज़्यूस का बेटा एरिस, जो कि गॉड ऑफ वॉर होता है, उसे अपने फादर की बनाई हुई मैनकाइंड से नफरत थी। तो उसने सारे ह्यूमंस के बीच शक और नफरत पैदा किया और सबको एक दूसरे के जान का दुश्मन बना दिया। और इसी वजह से अर्थ पे इंसानों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। इंसानियत को खतरे में देख ज़्यूस ने अमेज़न्स को बनाया, जो कि फीमेल वॉरियर थी। और इन अमेज़न्स ने इंसानों को नफरत के बदले प्यार से रहना सिखाया। तब जाकर हालात काबू में हुए और अच्छे दिन वापस आने लगे। पर ये अच्छे दिन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए, क्योंकि एरीज ने ह्यूमंस को गुमराह कर अमेज़न्स को बंदी बना दिया था। लेकिन अमेज़न की लीडर हिप्पोलाइटा और जनरल एंटीओप ह्यूमन से फाइट कर सारे अमेज़न्स को बचा लेते हैं। और वही अमेज़न्स को एरीज से बचाने के लिए ज़्यूस ने जब भी किसी गॉड को भेजा, वो सारे एक एक कर एरीज द्वारा मारे गए और आखिर में सिर्फ ज़्यूस अकेला बचा, जो एरीज से फाइट करते वक्त अपनी पूरी पावर से एरीज को घायल कर उसे पीछे हटने में मजबूर कर देता है। और वही ज़्यूस मरने से पहले अमेज़न्स को अपनी मैजिकल पावर से एक ऐसा इनविजिबल आइलैंड बना कर देता है जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग और छुपा हुआ रहता है। और अमेज़न्स के बचाव के लिए ज़्यूस ने अमेज़न की रानी हिप्पोलाइटा को एक गॉड किलर नाम की तलवार भी दी थी, जिससे किसी भी गॉड को मारा जा सकता है। अब ये अमेज़न कई साल तक उस खूबसूरत आइलैंड पे बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग रहते हैं और साथ ही एरीज के वापस आने पे उससे युद्ध करने की तैयारी भी करते रहते हैं। रानी हिप्पोलाइटा की बेटी डायना बचपन से ही एक वॉरियर बनना चाहती थी, इसलिए अपने आइलैंड पे बाकी अमेज़न्स को प्रैक्टिस करते देख वो खुद से ही प्रैक्टिस करती रहती थी। ये देख रानी हिप्पोलाइटा की बहन एंटीओपे जब डायना के योद्धा बनने के जज्बे को देखती है तो वो डायना को रानी से छुपाकर ट्रेनिंग देने लगती है। पर क्वीन हिप्पोलाइटा जब डायना को एंटीओपे के साथ ट्रेनिंग करते देख लेती है तो वो गुस्से से अपनी बहन एंटीओपे को डायना की ट्रेनिंग बंद करने को कहती है, क्योंकि हिप्पोलाइटा को डायना का वॉरियर बनना पसंद नहीं था और उसे डर था कि डायना के वॉरियर बनने से एरीज को डायना का पता चल जाता, जिससे फ्यूचर में डायना के साथ साथ पूरे अमेज़न्स को खतरा होता। क्योंकि डायना कोई साधारण अमेज़न नहीं बल्कि गॉड ज़्यूस और हिप्पोलाइटा की बेटी है, जिस बात को हिप्पोलाइटा ने डायना से हमेशा छिपा कर रखा। पर एंटीओपे, जो कि अमेज़न वॉरियर की कमांडर होती है और हिप्पोलाइटा की बहन भी होती है, हिप्पोलाइटा को समझाने की कोशिश करती है कि डायना ही एरीज को हरा सकती है, इसलिए हमें डायना को ट्रेन कर वॉरियर बनाना बहुत जरूरी है।
हिप्पोलाइटा एंटियोपी की बात समझती है और उसे डायना को ट्रेन कर एक पावरफुल वॉरियर बनाने का ऑर्डर देती है। अब कई साल तक ट्रेनिंग के बाद डायना फाइटिंग में काफी माहिर हो जाती है और उसे ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में अपनी कुछ सुपरनेचुरल पावर का भी पता चलता है। अब एक दिन डायना अकेले उस आइलैंड के किनारे अपने मैजिकल पावर के बारे में सोच रही होती है कि तभी अचानक एक प्लेन उड़ता हुआ उस आइलैंड के पास क्रैश लैंड होता है। अब डायना जब उस प्लेन में सवार एक आदमी को पानी में डूबते हुए देखती है तो वो उस आदमी को बचाकर किनारे पे ले आती है और उस आदमी को देख काफी हैरान होती है क्योंकि डायना आज तक कभी उस आइलैंड से बाहर नहीं गई होती और ना ही कभी ऐसे किसी ह्यूमन को देखा होता है। इसलिए वो उस आदमी से अजीबोगरीब सवाल करने लगती है और तभी वहां जर्मन सोल्जर उस आदमी का पीछा करते हुए उस छिपे हुए आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं और वहां उस आदमी और डायना को देखते ही गन से उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और यही फायरिंग सुनकर अमेज़न वॉरियर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने तीर भाले और तलवार से ही उन सब जर्मन सोल्जर्स को मार गिराते हैं। पर एक आखिरी सोल्जर जब वंडर वुमेन को अपने गन से शूट कर देता है तब कमांडर एंटियोपे उस बुलेट के सामने आकर वंडर वुमेन को बचा लेती है पर खुद मारी जाती है और इस हादसे से सभी अमेज़न्स को बहुत दुख होता है और साथ ही उन्हें उस आदमी पे भी गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से जर्मन सोल्जर्स यहाँ तक पहुँचे। अब उस आदमी के यहाँ तक पहुँचने का सच पता करने के लिए अमेज़न्स अपने लासो ऑफ हेस्टिया जो कि एक लाई डिटेक्टर रोप है उसकी मदद से उस आदमी से सच उगलवा लेते हैं। जहाँ वो आदमी खुद को स्टीव ट्रेवर बताता है जो कि यूएस एयर फोर्स का एक पायलट होने के साथ साथ एक स्पाई एजेंट भी है। स्टीव अमेज़न्स को बाहर की दुनिया का पूरा हाल बताता है कि कैसे 4 साल से चल रहे वर्ल्ड वॉर जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं और आगे भी कई लोगों के मारे जाने का डर है क्योंकि जर्मन की चीफ केमिस्ट डॉक्टर इजाबेल मारू जिसे डॉक्टर पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है एक ऐसी डेडली गैस पे एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे कई मासूम लोगों की जान जा सकती है और इन सब एक्सपेरिमेंट की परमिशन देने वाला जर्मन आर्मी का जनरल एरिक लुडेनडॉर्फ जो कि एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी आदमी होता है और उसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सारी कंट्रीज को हराकर लोगों को गुलाम बनाना और उन पर राज करना, चाहे इसमें उसके खुद के ही लोग क्यों ना मारे जाएं। और इसी एक्सपेरिमेंट का राज पता करने के लिए मुझे खुफिया तरीके से जर्मन के वेपन फैक्ट्री भेजा गया जहां उस डॉक्टर इजाबेल की लैब से मैंने उसकी एक डायरी चुराई जिसमें उस गैस को बनाने की रेसिपी है और इसी बीच जर्मन्स को मुझ पर शक हुआ तो उनसे बचने के लिए उनका ही प्लेन लेकर मैं भागने लगा और जाकर इस आइलैंड पे क्रैश लैंड हुआ। अब वंडर वुमेन को जब बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता है जिसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है और साथ ही उसे जनरल एरिक पे भी शक होता है कि एरिक ही गॉड ऑफ वॉर यानी एरीज है जो अभी भी जिंदा है और लोगों के बीच युद्ध करवा रहा है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए अब वंडर वुमेन भी स्टीव ट्रेवर के साथ उस आइलैंड से बाहर निकलकर वर्ल्ड वॉर से लोगों को बचाने और एरिक को सबक सिखाने की ठान लेती है जिसके लिए वो अपनी शील्ड लासो ऑफ हेस्टिया और उस आइलैंड में रखे गॉड किलर सॉर्ड को लेकर रात को स्टीव के साथ उस आइलैंड से छुप कर निकल ही रही होती है कि उसकी माँ हिप्पोलाइटा ये देख लेती है। पर हिप्पोलाइटा वंडर वुमेन को जाने से नहीं रोकती और उसे एक नसीहत देती है कि ह्यूमंस को शायद हमारी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें किसी के मरने से फर्क नहीं पड़ता पर तुम्हें पड़ता है। वंडर वुमेन हिप्पोलाइटा की बात सुनकर उसे अलविदा कहकर स्टीव के साथ उस आइलैंड से निकल जाती है। अब वंडर वुमेन स्टीव के साथ उसकी सेक्रेटरी बनकर लंदन पहुंचती है जहां स्टीव डॉक्टर पॉइजन की चोरी हुई डायरी को अपने सुप्रीम ब्रिटिश काउंसिल को देने पहुंचता है जहां काउंसिल मेंबर्स जब उस डायरी की लैंग्वेज देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता और तभी वंडर वुमेन उस लैंग्वेज को समझ लेती है और काउंसिल को बताती है कि इसमें एक डेडली मस्टर्ड गैस बनाने की रेसिपी है जिसे जर्मनी ने वेस्टर्न फ्रंट में रिलीज करने का प्लान बनाया होता है।
अब स्टीव को जैसे ही जर्मनी के प्लान का पता चलता है, वो तुरंत अपने लीडर्स को जर्मनी के उस गैस मैन्युफैक्चरिंग बेस की लोकेशन पता लगाकर उसे डिस्ट्रॉय करने का आइडिया देता है, ताकि जर्मन्स इस गैस को किसी के भी ऊपर यूज ना कर सके। पर ब्रिटिश काउंसिल जर्मनी के साथ पहले ही आपस में वॉर खत्म करने की बात कर रहे थे, इसलिए वो स्टीव को अब जर्मनी के काम में दखल देने से मना करते हैं, क्योंकि जर्मनी का प्लान बेल्जियम के कुछ इलाकों पे गैस रिलीज करने का था, ना कि ब्रिटेन पे। इसलिए काउंसिल को जर्मनी और बेल्जियम की आपसी लड़ाई में मारे जाने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं था। स्टीव बेल्जियम के इलाकों में रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए काउंसिल मेंबर्स को काफी समझाने की कोशिश करता है, पर वो स्टीव को अब किसी भी तरह की एक्टिविटी जर्मन के खिलाफ करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर स्टीव जर्मन के हाथों पकड़ा जाता है तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट पे शक होता और फिर कभी दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाता। ब्रिटिश काउंसिल के ऐसे रवैये को देख वंडर वुमन गुस्से से उन सबको कायर और डरपोक कहने लगती है, जो लोगों की जान बचाने के बजाय ऑफिस में छिप कर बैठे रहते हैं। अब स्टीव और वंडर वुमन दोनों वहां से निकल जाते हैं और काउंसिल के मना करने के बाद भी वो खुफिया तरीके से जर्मन्स के गैस बेस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करते हैं, जिसके लिए स्टीव एक होटल पहुंचकर अपनी टीम बनाता है, जिसमें मोरक्कन स्पाई समीर, स्कॉटिश मार्क्समैन चार्ली और नेटिव अमेरिकन स्मगलर चीफ नापी होते हैं। अब काउंसिल मेंबर में से एक सर पैट्रिक को जब वंडर वुमन की बात समझ आती है तो वो भी अब स्टीव को अनऑफिशियल सपोर्ट करने होटल पहुंचता है और कुछ पैसे देकर उन्हें अपना मिशन को पूरा करने का ऑर्डर देता है। अब स्टीव वंडर वुमन और अपनी टीम के साथ वेस्टर्न फ्रंट पहुंचता है, जहां के हालात काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि सामने जर्मन की आर्मी ने बेल्जियम के एक शहर वेल्ड को अपने कब्जे में कर रखा था और वहां अपना बेस बनाकर किसी को भी वेस्टर्न फ्रंट यानी नो मैन्स लैंड से पार होने नहीं देते थे, जिस वजह से वेल्ड शहर के कई लोग बेघर हो चुके थे और मदद के लिए ब्रिटिश के रेफ्यूजी कैंप में साल भर से रह रहे थे। और इसी कैंप में जब एक हताश महिला वंडर वुमन को जब अपना दर्द बताती है तो वंडर वुमन अकेले ही नो मैन्स लैंड को पार करके वेल्ड शहर को जर्मन के कब्जे से छुड़ाने की ठान लेती है। और वंडर वुमन के नो मैन्स लैंड में कदम रखते ही जर्मन सामने से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, पर वंडर वुमन अपनी शील्ड की मदद से उनके बुलेट का सामना करती है और स्टीव की टीम वंडर वुमन के इस जज्बे और हिम्मत को देख खुद भी नो मैन्स लैंड में कूद पड़ते हैं और धीरे धीरे पूरी ब्रिटिश आर्मी उन सबको बैकअप देती है और वंडर वुमन अपने टीम के सपोर्ट से किसी तरह नो मैन्स लैंड को पार करती है और उन जर्मन्स को हराकर वेल्ड शहर को आज़ाद कर देती है। अब उस शहर के सभी लोग वंडर वुमन और उसकी टीम का धन्यवाद करते हैं और रात को एक पार्टी के साथ उनका स्वागत करते हैं। और वहां वंडर वुमन और स्टीव की टीम का एक फोटो सेशन होता है जो 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की होती है और ये वही फोटो होती है जिसे ब्रूस वेन ने वंडर वुमन को फिल्म के शुरुआत में भेजी थी, जिसे देख वंडर वुमन को अपना पास्ट याद आया था जहाँ वंडर वुमन को स्टीव से प्यार हुआ था। अब स्टीव को अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि एरिक लुडेनडॉर्फ और उसके अंडर काम कर रही डॉक्टर पॉइजन जर्मन हाई कमांड की पार्टी में शामिल होने वाले हैं, जो कि वेल्ड शहर से कुछ ही दूरी पे है। अब स्टीव फेक जर्मन ऑफिशियल बनकर अपने टीम की हेल्प से उस जर्मन पार्टी में घुस जाता है और डॉक्टर पॉइजन को उसके काम में इंटरेस्ट दिखाकर किसी तरह गैस फैक्ट्री की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। पर तभी उस पार्टी में वंडर वुमन भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसे एरिक लुडेनडॉर्फ पे शक था कि वही गॉड ऑफ वॉर एरीज है जो इस पूरे वॉर के पीछे का कारण है। और जब वंडर वुमन एरिक को अपनी उस गॉड किलर तलवार से मारने ही वाली होती है तो वहां मौजूद स्टीव वंडर वुमन को रोक देता है, क्योंकि ऐसा करने से जर्मन्स को उनके प्लान का पता चल जाता, जिससे जर्मन्स ब्रिटिश के साथ होने वाले समझौते को नकार देते और फिर से ब्रिटिश और जर्मन के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता। अब क्योंकि एरिक लुडेनडॉर्फ को वेल्ड शहर में उसकी जर्मन आर्मी के मारे जाने का पता चल चुका था, इसलिए
एरिक उस पार्टी से निकलकर अपने आर्मी कैनन से उस डेडली गैस को उसी वेल्ट शहर में रिलीज कर देता है और वंडर वुमेन लूडेनडॉर्फ के हमले के बाद जब उस शहर में लोगों को बचाने पहुंचती है तो उसे लाशों के ढेर के अलावा कुछ नहीं दिखता और इन सब के पीछे वंडर वुमेन स्टीव को जिम्मेदार बताने लगती है क्योंकि उसी ने वंडर वुमेन को एरिक लूडेनडॉर्फ को मारने से रोका था और अगर वंडर वुमेन ने एरिक को पहले ही मार दिया होता तो आज इन्हें ये हश्र देखना नहीं पड़ता। इस बात से गुस्सा होकर वंडर वुमेन तुरंत वहां से एरिक के बेस पे पहुंच जाती है जहां एरिक की आर्मी एक बॉम्बर प्लेन में गैस को लोड कर ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में क्रैश करने की तैयारी कर रहे होते हैं और वंडर वुमेन गुस्से से एरिक के टावर पे पहुंचकर उससे फाइट करती है और उससे गॉड ऑफ वॉर एरिस समझकर अपनी गॉड किलर स्वॉर्ड से मार देती है इस उम्मीद में कि एरिस के मरते ही ये वॉर खत्म हो जाएगी। पर वंडर वुमेन जब ये देखती है कि जर्मन आर्मी अभी भी उस बॉम्बर प्लेन में गैस को लोड कर रहे हैं तो उसका ह्यूमंस के ऊपर से भरोसा टूटने लगता है। अब वंडर वुमेन को ऐसा लगने लगता है कि वॉर के पीछे अकेला एरिस नहीं बल्कि ह्यूमंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं और शायद इसीलिए उसकी माँ हिप्पोलाइटा ने उसे यह नसीहत दी थी कि लोगों को शायद हमारी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें वॉर पसंद है। और वही स्टीव वंडर वुमेन के पास पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस वॉर का जिम्मेदार एरिस नहीं बल्कि हम सब हैं पर इसे रोकने के लिए हमें एक दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय अपना काम करते रहना चाहिए। पर क्योंकि वंडर वुमेन को अब ये लगने लगता है कि शायद ह्यूमंस को हमारे हेल्प की जरूरत नहीं इसलिए वंडर वुमेन स्टीव के साथ उसके मिशन को पूरा करने से मना कर देती है। तो स्टीव वहां से चला जाता है और अपने बाकी टीम पार्टनर की मदद से जर्मन बेस में घुसकर उस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करता है जिसमें गैस और बॉम्ब को लोड किया जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उस टावर पे अचानक से पैट्रिक पहुंच जाता है जिसे देख वंडर वुमेन समझ जाती है कि असली गॉड ऑफ वॉर एरिक नहीं बल्कि पैट्रिक है जिसकी वजह से ये सब वॉर हो रही है। पर पैट्रिक जो कि गॉड ऑफ वॉर एरिस है वंडर वुमेन को समझाता है कि मैंने ये वॉर नहीं करवाया, मैंने तो सिर्फ लोगों को हथियार दिए, वॉर तो ह्यूमंस ने खुद से शुरू किया है और ह्यूमंस की इस डिस्ट्रक्टिव और सेल्फिश नेचर को देख मैंने अपने पिता ज़ियस को भी ये बात समझाने की कोशिश की थी पर वो नहीं समझे और मुझे लाइटनिंग से घायल कर दिया और खुद मरने के पहले उन्होंने तुम्हें जन्म दिया क्योंकि एक गॉड ही गॉड को मार सकता है और गॉड किलर वो तलवार नहीं बल्कि तुम हो। अब वंडर वुमेन को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो एरिस से फाइट करने लगती है और वही दूसरी तरफ स्टीव उस प्लेन को हाईजैक करने में सक्सेस हो जाता है और वंडर वुमेन के पास पहुंचकर उसे खुद पर भरोसा रखने की सलाह देता है और वापस प्लेन को लेकर फ्लाई करने लगता है और काफी ऊंचाई पे ले जाता है। और जब तक वंडर वुमेन कुछ समझ पाती स्टीव उस प्लेन को हवा में ब्लास्ट कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब वंडर वुमेन को स्टीव के सेक्रीफाइस से समझ आता है कि सारे ह्यूमंस बुरे नहीं है कि हमारा ह्यूमैनिटी पे भरोसा ही सब कुछ है जिसके लिए वो अपनी पूरी पावर से एरिस से फाइट करती है और उसे हरा कर लोगों को वर्ल्ड वॉर से बचा लेती है। अब प्रेजेंट में ब्रूस के द्वारा भेजी गई फोटो से वंडर वुमेन को अपना पास याद दिलाने के लिए ब्रूस को थैंक यू मैसेज करती है और अपने घर थेम्सकीरा से दूर पेरिस में रहकर लोगों की हेल्प करती रहती है। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पैटी जेनकिंस ने। वंडर वुमेन के रोल में दिखी है गैल गैडोट और स्टीव ट्रेवर को प्ले किया है क्रिस पाइन ने। जल्द ही हम जॉर्ज मिलर की धमाकेदार मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड को लेकर वापस आएंगे। इफ यू like this video, please like, share and subscribe as it really helps the channel. Thank you.